Unacademy. Let's crack it. तो सिद्धांत जी, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। गुड इवनिंग सर। एज यू नो सर, मेरा नाम सिद्धांत सोलंकी है। सर मैं गोंडा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन गोंडा से की है और मैंने अपनी BBLLB गुरु गोबिंद सिंह इंटरट्रस्ट यूनिवर्सिटी से की है, न्यू दिल्ली, जो मैंने 2020 में कंप्लीट की है सर। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? सर 1998। आपको सिविल लॉ में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि क्रिमिनल लॉ में? सर एग्जाम पर्पज से मैंने दोनों ही पढ़ा है, बट अगर दोनों। सर एक चूज करना हो तो मैं क्रिमिनल लॉ को चूज करता क्रिमिनल लॉ का। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। हूँ। यस क्या अक्यूज्ड को अनकोरोबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्ट कर सकते हैं? यस सर, अक्यूज्ड को अनकॉरबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे कन्विक्ट कर सकते हैं अगर वो वॉलेंटरी है, ये चीज चेक हो चुकी है। तो सर इस पे जजमेंट से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। तो कोई लैंडमार्क जजमेंट आप बता सकते हैं इस पे? सर इसकी एविडेंशियरी वैल्यू के ऊपर सर पकाला नारायण स्वामी का एक जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसमें सर उसके अनकॉरबोरेटेड डाइंग डिक्लेरेशन पे भी कन्विक्शन था। ओके। टेम्पररी इंजंक्शन के बारे में आप जानते हैं? यस सर। तो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करते टाइम? सर ऑर्डर 39 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर टेम्पररी इंजेक्शन देते वक्त सर ये देखना होता है कि जो डिफेंडेंट है वो प्रॉपर्टी को मिसमैनेज नहीं कर रहा है, उसको किसी भी डैमेज नहीं प्रोवाइड कर रहा है, या फिर सर प्लेंटिफ का राइट नहीं छीन रहा है प्रॉपर्टी को। ये हो गए ग्राउंड्स टेम्पररी इंजंक्शन ग्रांट करते टाइम। यस सर। मैं ये देख रहा हूँ कि जब कोर्ट ग्रांट करता है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखता है? सर मोस्टली टेम्पररी इंजेक्शन ग्रांट करते वक्त कोर्ट को ये देखना होता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट ना जाए दोनों पार्टीज की, और सर बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस होना चाहिए एप्लीकेंट की तरफ। और सर चलिए ठीक है, मान लीजिए एक सिविल केस है, उसमें सिर्फ प्लेंटिफ अपियर होता है, तो उसमें आगे का क्या प्रोसेस रहेगा और ये रेलेवेंट प्रोविजन क्या है इसका? सर एक सिविल सूट में जी। अगर सर सिर्फ प्लेंटिफ अपीयर होता है समन सर्व होने के बाद भी, तो सर एक्स पार्टी डिग्री इसमें दी जा सकती है। ऑर्डर 9 रूल 6 में दिया हुआ है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर CPC के अंडर। आप श्योर हैं अगर प्लेंटिफ अपियर होगा तो एक्स पार्टी डिग्री ऑर्डर होगी? सर सबसे पहले समन्स अगर ड्यूली सर्व्ड है तो सर एक्स पार्टी डिग्री इसमें दी जा सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइए कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के रेलेवेंट प्रोविजंस क्या हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर सेक्शन 68 से लेके 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। सर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज मिलके एक एग्रीमेंट नहीं बनाती हैं, बट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक एग्रीमेंट में वो लोग एग्रीमेंट लाइक कॉन्ट्रैक्ट लाइक नेचर के एक उसमें कोई एग्जांपल से arrangement। बता सकते हैं आप?
सर जैसे अगर मैंने कोई बेनिफिट लिया है किसी और के एक्ट का जो कि ग्रेटिटुअस एक्ट नहीं है, तो सर फिर उसके लिए मुझे वापस पेमेंट करनी पड़ेगी। ओके, अशोक सर आप कंटिन्यू कर लीजिए। यस यस। हाँ सिद्धांत जी, आप Yes, ये sir. बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोक अदालत एंड परमानेंट लोक अदालत? Sir, I'm not very sure about this, but if you may allow me Okay. to. कोई बात नहीं। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। Yes, sir. एक व्यक्ति के सेविंग बैंक अकाउंट में या एफडी के अंदर 1 करोड़ रुपए जमा है Yes, और sir. उसके अंदर नॉमिनी उसका भाई, उसने अपने नॉमिनी अपने भाई बी को बना रखा है और Yes, उसके बाद में वो गुजर जाता है। yes, sir. गुजरने के बाद में उसके मदर और फादर उस पैसे पर क्लेम करना चाहते हैं, Yes, लेकिन sir. वो भाई कहता है कि इसमें नॉमिनी मेरे को बनाया हुआ है तो इस पैसे पर मैं आपको हाथ रखने नहीं दूंगा। व्हाट इज द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग दिस? प्रॉब्लम Sir, आपको समझ में आ रही है? दोबारा एक्सप्लेन करूं? नहीं ये समझ आ रही है सर। इसमें सर अगर वो नॉमिनी है तो वो उसका ऑपरेट कर सक बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन उसके पास जाना चाहिए, बट सर सक्सेशन एक्ट के अंदर वो लोग क्लेम कर सकते हैं इसे। अच्छा अच्छा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेप एंड एडल्ट्री? Sir, rape is an act when without the without the consent of another person, or sir, some sexual act is committed. And sir, the basic difference between them is in adultery, the consent of the women is taken, and the consent is absent in rape. What is the distinction between investigation and inquiry? Sir, investigation is conducted by the police officer or by any other person who is as ordered by the magistrate other than the magistrate. And sir, inquiry is conducted by magistrate or court. And sir, other difference is that investigation is for the purpose of collection of evidence. And sir, inquiry is for the purpose of finding the truth or falsity of any fact. डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के बारे में बताइए। Sir, doctrine of culpable legislation is when the legislation is not allowed to do any act directly, and with the help of some law, they indirectly try to do that act, and that is known as doctrine of culpable. Which is the leading case on this point? Sorry, sir, I'm not able to recall. कोई बात नहीं। आप एक दूसरी लास्ट मेरा क्वेश्चन है, लास्ट एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि Yes. एक नामक व्यक्ति ने 2016 में एक बीमा पॉलिसी ली 1 करोड़ रुपए की और Yes, sir. एक्सीडेंट सुरक्षा के लिए ली थी और Yes, उसके अंदर नॉमिनी अपनी पत्नी को बनाया उसने Yes, और sir. उसके बाद में कुवैत में उसकी एक्सीडेंट से डेथ हो गई। एक्सीडेंट Yes, से sir. डेथ होने के बाद में उसके मदर और फादर ने भी अपने आप को क्लेमेंट के रूप में पेश किया, तो Yes. और उधर वाइफ ने उसका विरोध किया, तो वो पैसे किसको मिलेंगे? Sorry, sir, I'm not able to recall the provisions right now. ये प्रोविजन की बात नहीं, आप अपने मतलब इसके अंदर पैसे किसको मिलेंगे? हु इज द राइटफुल क्लेमेंट? Sir, as per my knowledge, sir, I'm not sure, but the nominee will be the rightful claimant in this case. नॉमिनी। आपने Yes. दोनों केसेस में नॉमिनी को बताया है ना? पहले वाले में प्रॉब्लम में नॉमिनी बताया, इस बार में नॉमिनी बताया। Yes, sir, but sir, पहले वाले केस में sir, but I'm not very sure, but what I think कि सक्सेशन एक्ट के अंदर या अगर वो हिंदू रिलीजन को बिलोंग करता है तो उसके अंदर क्लेम कर सकते हैं, या उसके पेरेंट्स मेंटेनेंस के रूप में क्लेम कर सकते हैं। आपकी रुचि फौजदारी या सिविल दोनों में है या एक में, किसी एक में है? सर सिविल में थोड़ी कम रुचि है मुझे, अगर फौजदारी में ज्यादा रुचि है। यस सर। मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड में डिफरेंस बता सकते हैं क्या आप? यस सर। सर मर्डर सेक्शन 2, कल्पेबल होमिसाइड सर सेक्शन 299 इंडियन पीनल कोड के अंदर दिया हुआ है, और मर्डर डिफाइन किया गया है सेक्शन 300 के अंदर। दोनों में बेसिक डिफरेंस सर कुछ पॉइंट्स पे आता है, जहाँ पे सर जो उसका दोनों का पहला पॉइंट है
वो दोनों में सेम है कि अगर कोई एक्ट कॉज किया जाता है मर्डर करने के इंटेंशन से और कोई इंजरी पहुंचाई जाती है तो वो सर कल्पेबल होमोसाइड में भी फॉल करती है और मर्डर के भी अंदर। लेकिन सर जहाँ पे नॉलेज की बात आती है कि किस नॉलेज से आप कोई एक्ट करते हैं, तो अगर सर मियर नॉलेज है तो कल्पेबल होमोसाइड माना जाता है। बट सर मर्डर के अंदर आपकी लाइकलीहुड होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का नॉलेज के साथ साथ, और सर कोई इतना इमिनेंट डेंजरस एक्ट होना चाहिए कि सारी कंडीशंस में वो डेथ कॉज करेगी। और कोई डिफरेंस? और सर पनिशमेंट में दोनों के डिफरेंसेस है। एक सर मर्डर की पनिशमेंट में जो 302 के अंदर है, और सर कल्पेबल होमोसाइड की जो पनिशमेंट है वो 304 के अंदर है, और वो भी अमाउंट नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए। जनरल एक्सेप्शंस एविडेंस उसमें क्रिमिनल प्रोसीजर क्रिमिनल आईपीसी में बताए गए हैं। यस सर। किस सेक्शन में बताया गया, किस सेक्शन तक जनरल एक्सेप्शंस हैं? सर सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक जनरल एक्सेप्शंस बताए गए। और राइट ऑफ डिफेंस? सर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 106 तक बताया गया। राइट ऑफ डिफेंस के दो प्रकार हैं। यस सर। कौन कौन से हैं दो प्रकार? सर एक प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है और एक बॉडी के अगेंस्ट है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन सेक्शंस हैं? सर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सर सेक्शन 97 में इन दोनों को एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सर थेफ्ट, मिसचिफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और रॉबरी के केसेस में मिलता है। एंड पर्सन के खिलाफ? सर बॉडी के खिलाफ जितने भी ऑफेंसेस हैं उन सब में सर प्राइवेट डिफेंस यूज हो सकता है। अनलॉफुल असेंबली बता सकते हैं क्या? सर अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में एक्सप्लेन्ड है, और सर उसमें अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ कोई एक्ट करते हैं तो उन्हें अनलॉफुल असेंबली माना जाता है। वो कॉमन ऑब्जेक्ट सर किसी गवर्नमेंट को या लेजिस्लेचर को कोई एक्ट करने से रोकना हो सकता है, उनको क्रिमिनल फोर्स से डराना हो सकता है, किसी इंसान को दबाव में लाके उससे कोई काम गलत काम करवाना हो सकता है, कोई या तो कोई ऑफेंसिव एक्ट या फिर कोई ओमिशन, और किसी और की प्रॉपर्टी हड़पना हो सकता है, और सर कोई भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन जैसे एक्ट्स हो सकते हैं। समन ट्रायल एंड वारंट ट्रायल दो तरह के Yes. ट्रायल्स होते हैं, Yes, तो sir. दोनों में डिफरेंस क्या है? सर जो मेजर डिफरेंसेस हैं वो है कि समन ट्रायल्स उन ऑफेंसेस के लिए होते हैं जिनकी पनिशमेंट 2 साल से कम हो, और सर वारंट ट्रायल उन ऑफेंसेस के लिए होता है जिनकी पनिशमेंट 2 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ हो। और सर वारंट ट्रायल्स में ट्रायल चार्ज फ्रेमिंग के बाद में ही शुरू होता है। सर समन ट्रायल्स में चार्ज फ्रेमिंग की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा सर वारंट ट्रायल में हमेशा सेंटेंस के लिए हियरिंग होती है अलग से, हियरिंग ऑन सेंटेंस, बट सर समन ट्रायल में वो एब्सेंट होती है। क्या समन ट्रायल वारंट ट्रायल में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस सर, सेक्शन 259 इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, तो उसमें सीआरपीसी के दिया हुआ है कि समन्स ट्रायल को अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को लगता है इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में तो उसको वो वारंट ट्रायल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेल के प्रावधान आपने पढ़े हैं? यस सर। फौजदारी में बेल के प्रावधान दिए हुए हैं। यस सर। किस सेक्शन में बेल का प्रावधान है? सर 436 में बेलेबल ऑफेंसेस के लिए दिया हुआ है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किस सेक्शन में है? सर 438 में। एंटीसिपेटरी बेल किन किन मामलों में? अब पहले तो परमिटेड नहीं थी, यूपी में परमिटेड नहीं थी, अब परमिटेड हो गई है। यस सर। अब अमेंडमेंट भी हो गया है, तो किन किन मामलों में एंटीसिपेटरी बेल क्लेम की जा सकती है, मांगी जा सकती है? सर अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का के ऊपर लग रहा है, कोई एप्रीहेंशन है अक्यूज्ड को, तो किसी पर्सन को कि उस पे कोई
मामला चलने वाला है और उस पे एफआईआर होने वाली है और उसका अरेस्ट होने का उस एप्रीहेंशन उस मैटर में, तो क्लेम कर सकता है। एक्सेप्ट सर रेप के कुछ जो हीनियस मामले हैं उनको छोड़ के एंटिसिपेटरी बेल बाकी मामलों में नॉन कॉग्निजेबल मैटर्स में मिल सकता है। नॉन कॉग्निजेबल में अप्लाई नहीं किया जा सकता? नो सर, नॉन कॉग्निजेबल में नहीं अप्लाई किया जा सकता सर, एज फार एज आई रिमेम्बर। सॉरी, आई डू नॉट रिमेम्बर एग्जैक्टली। यूपी रेवेन्यू कोड 2006 आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर, एग्जाम्पल। टेन्योर होल्डर्स पढ़ा होगा आपने, जोतदार। यस सर। जोतदार की किस्म। यस सर। पढ़ा होगा ना? यस सर। वर्तमान समय में कितने कितने किस्म के जोतदार हैं? टेन्योर होल्डर्स मतलब जिसको कहते हैं। यस सर। सर वर्तमान समय में 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? सर भूमिधर्स विद ट्रांसफरेबल राइट्स, भूमिधर्स विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, असामी और गवर्नमेंट लेसी। गवर्नमेंट लेसीज। लेसी। गवर्नमेंट लेसी कौन कौन से खातेदार होते हैं? कौन कौन से गवर्नमेंट लेसी के अंतर्गत आते हैं? सर गवर्नमेंट लेसी वो लोग होते हैं जो गवर्नमेंट लैंड पे लीज के ऊपर वो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं। अब ओके, हम आपको अपना फीडबैक देते हैं आपको। यस सर। देखिए, मैंने जो प्रश्न आपसे पूछे थे, तो आपने इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी में क्या फर्क है और रेप और एडल्ट्री में क्या फर्क है, इसे बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थैंक यू। और आपको लोक अदालत और स्थायी लोक अदालत में क्या फर्क है ये आपको मालूम नहीं था, तो कोई खास बात नहीं है। जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है तो उसके आप स्किप कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के बारे में पूछा था, उसका आपने थोड़ा आंसर, पहली बार जो आंसर दिया वो थोड़ा गलत दिया है आपने। आपने कहा कि वो जो नॉमिनी है ही कैन क्लेम अमाउंट। नॉमिनी अमाउंट क्लेम नहीं कर सकता। नॉमिनी इज सिंपली इज टू कलेक्ट दी मनी। वो ही ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन मैंने जब इसकी रिवर्स प्रॉब्लम पूछी तो रिवर्स के अंदर भी आप उस नॉमिनी को बताने लग गए। रिवर्स के अंदर जो प्रॉब्लम पूछी थी इंश्योरेंस वाली के, उसके अंदर नॉमिनी है वो बेनिफिशियल नॉमिनी है। उसके अंदर मदर फादर यदि क्लास 1 या क्लास 2 कैटेगरी के हों तो भी वो क्लेम नहीं कर सकते इंश्योरेंस क्लेम के अंदर। लेकिन जो पैसे उनके खाते में पड़े हैं उसके लिए वो केवल सिंपली ट्रस्टी है उनका, वो उसकी जिम्मेदारी वो पैसे उनको दे देवे, है ना। तो ये है। बाकी तो आपका कलरेबल रजिस्ट्रेशन का आपने अच्छा आंसर दिया। आपकी पर्सनालिटी एकदम गुड है और आपके अंदर एक जुडिशियल ऑफिसर के लक्षण भी है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मुझे ऐसा लगता है कि लीगल नॉलेज तो आपकी बहुत अच्छी है, बस थोड़े जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात आती है थोड़ा सा आप घबरा जाते हैं। आप उस समय थोड़ी जल्दबाजी के चक्कर में आप उसको सोचने की टाइम थोड़ा दीजिए, और जब भी कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आंसर देने की हड़बड़ी मत करिए। जैसे मैंने आपसे पूछा, जब से प्लेंटिव अपेयर होता है तो आपने डायरेक्टली बोल दिया एक्स पार्टी डिक्री होगी। आप सारे उसमें बताइए, जब समन सर्व हुआ है और नहीं आया है, समन सर्व नहीं हुआ तो जब वो कंडीशन से पहले वो कंडीशंस पे आइए। एकदम से आप एंड रिजल्ट पे आएंगे ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी। मतलब सोच समझ के आंसर करिए। बाकी सब बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। मृदुल जी, मेरी जो राय है आपके बारे में, जहाँ तक लॉ के परसेप्शन के बारे में, लॉ की कमांड आपकी है। थोड़ा सा आपको जो लिंकिंग का एक चार्ट दिया हुआ है, लिंकिंग के चार्ट को आप थोड़ा सा देख लें, तो उससे जो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं या नहीं बता पाते हैं, वो उससे कंप्लीट हो जाएंगी। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका मतलब वो सिलेक्शन जरूर दें, चाहे जैसे भी हो।
An Academy. Let's crack it.